and on we'll go. We are going to start with revenue. Yes, the new chapter of microeconomics after completion of statistics. Yes, so revenue, what do you mean by revenue? Revenue, sir, if we are talking about what the money coming, what the amount of money earned by a firm by selling the commodity is known as revenue. Yes, रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी सामान हमने बेचा, उस सामान को बेचने के बाद जो भी पैसा आया वो रेवेन्यू है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डस्टर, सो द कॉस्ट ऑफ द डस्टर इज ₹8 फॉर मी and I add 2 rupees for profit also, so I sold it ₹10. मैंने इसको 10 रुपये में बेचा. जब मैंने इसको 10 रुपये में बेचा तो मेरे पास जो आया वही रेवेन्यू है. यस, हाँ, बिल्कुल सही बात. जो भी आप कॉमोडिटी बेच रहे हो, बेचने के बाद जो भी पैसा आ रहा है वही तो रेवेन्यू है. उसी को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं. ओके, सो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी इज नोन एज रेवेन्यू. उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रेवेन्यू कहते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, नाउ अब हमारे पास अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो रेवेन्यू हमारे पास 2 टाइप का होता है. लेकिन क्या रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये तो बता दो. चलो रेवेन्यू का फॉर्मूला देख लेते हैं. रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है द फॉर्मूला ऑफ revenue equals to profit plus cost. The formula for calculating revenue, it is profit plus cost. Okay, now revenue are of 3 types. Revenue 3 types के होते हैं: total revenue, average revenue and marginal revenue. So total revenue क्या होता है? जो revenue है वही total revenue है. The total amount received by selling of a commodity. The total amount received by selling of a commodity is known as total revenue, right? So let us see. देखिए, हमने लिखवाया total amount received from sale of a given quantity of a commodity is known as total revenue. It is same as revenue. जो revenue होता है वही total revenue भी होता है, right? The formula for calculating total revenue is what? It is price into quantity. What is that? Price into quantity. कितने रुपए का था वो प्रोडक्ट, वो मल्टीप्लाई बाय कितनी क्वांटिटी आपने बेची, उसको हमने क्या नाम दे दिया? टोटल रेवेन्यू. मतलब हमने रेवेन्यू बोला कि भाई जो हमने सामान बेचा उसके बाद जो पैसा आया है ना, यहाँ पे टोटल की बात, जितनी कॉमोडिटीज आपने बेची उन टोटल कॉमोडिटीज को मिलाकर जो पैसा अर्न किया वही क्या कहलाएगा? आपका क्या कहलाएगा? टोटल रेवेन्यू कहलाएगा. आई होप इट इज क्लियर. बहुत सिंपल सा है ना भाई. अगर अच्छे से देख पाओगे तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन कर पाओगे, है ना. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास एवरेज रेवेन्यू. व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज रेवेन्यू? तो आई से दैट रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड. पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड पे जो रेवेन्यू अर्न हो रहा है पर यूनिट पर, उससे हम क्या बोलते हैं? एवरेज रेवेन्यू. एक यूनिट पे जो रेवेन्यू अर्न हुआ उससे हमने नाम दिया एवरेज रेवेन्यू. सपोज करो हमने 100 यूनिट्स बेची, कितने रुपए की? 100 यूनिट्स बेची, कितने रुपए की? 50 रुपए की, राइट? तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले आप टोटल रेवेन्यू निकालोगे. क्या निकालोगे? टोटल रेवेन्यू. तो 100 गुड यूनिट बेची 50 रुपए की, तो 50 इंटू 100 तो कितना हुआ? 5000 हो गया. तो ये 5000 रुपए का तो टोटल रेवेन्यू हो गया. अब टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दो किससे? नंबर ऑफ यूनिट से. कितनी यूनिट बेची? 50 यूनिट बेची, तो 50 यूनिट से डिवाइड करो. जितनी भी यूनिट्स आपने बेची उससे आप उसे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? एवरेज रेवेन्यू. लेकिन घबराने की बात नहीं है, अभी हम इसका फॉर्मूला भी यूज करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज गोइंग ऑन टू मार्जिनल रेवेन्यू. अब कहां चलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू पे. मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? आपको मैंने कॉस्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था, मार्जिनल कॉस्ट, है ना. अब आ गया मार्जिनल रेवेन्यू. मीन्स एडिशनल.
एक्स्ट्रा कॉमोडिटी को बेचने के बाद जो रेवेन्यू अर्न हुआ उससे मैंने मार्जिनल रेवेन्यू कह दिया। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा। सपोज करो मैंने एक ये जो डस्टर है इसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये जो डस्टर था हमारे पास, इस डस्टर को ये एक यूनिट कितने रुपए की थी? एक यूनिट थी 10 रुपए की। तो 2 यूनिट कितने की? मेरे को एक कस्टमर आया, उसने बोला सर मेरे को 2 चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है आपको मैं 19 रुपीज़ का दे दूंगा। तो मैंने उसको 19 का दे दिया। तो ये जो आप देख पा रहे हो ना ₹9 रेवेन्यू जो जनरेट हुआ उसे बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब एक्स्ट्रा कॉमोडिटी बेचने के बाद जो आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, उसे बोलते हैं एडिशनल यूनिट, राइट। क्या करा दिया बेटा हमने उसे? मार्जिनल रेवेन्यू। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अभी फिर भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके ना। नाउ अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जैसे हमारा है फॉर्मूला, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला TR/Q, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है TRN - TRN-1, TR सबस्क्रिप्ट में N, TR सबस्क्रिप्ट में N-1। मतलब एक फॉरवर्ड कॉमोडिटी और दूसरी वाली उसके पहले वाली। जब TR को दूसरी वाली TR को जब पहली वाली TR से माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, सबको क्लियर हो रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल के थ्रू हम एक सॉल्व करके देखते हैं। और हाँ, लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो हर बार एग्जाम में आता ही आता है, तो उस लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल ले ले रहे हैं। ये हो गई हमारे पास क्वांटिटी, प्राइस, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। 1 2 3 4 5। प्राइस कितना रखा हमने? 5 रख लेते हैं। 5 5 5 5 5, ठीक है। अब देखो आपके पास क्वांटिटी भी है, आपके पास प्राइस भी है ना। क्या आपके पास क्वांटिटी भी है, आपके पास प्राइस भी है। अब क्या करना है? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला था प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस का क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20 एंड 5 इंटू 5 25। हो गया ना, इजी, सिंपल है। अब चलते हैं एवरेज रेवेन्यू पे। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है TR, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 5 को डिवाइड करेंगे किससे? 1 से, तो वी आर गेटिंग 5। 10 को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, तो वी आर गेटिंग 5। 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, वी आर गेटिंग 5। 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, वी आर गेटिंग 5। 25 को डिवाइड करेंगे 5 से, वी आर गेटिंग 5। सो हियर यू सी दैट प्राइस एंड average revenue both are same. Why price and average revenue always same? Why price and revenue always, average revenue always same? We just discuss in the next part. That is very important, जो 100% हर बार एग्जाम में आता ही आता है। ओके, नाउ अभी हम लोग क्या निकालना है? मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n-1, ठीक है। मतलब यहाँ पे 5 है, उससे पहले 0 होगा तो 5 में से 0 गया तो कितना बचा? 5। 10 में से 5 गया तो कितना बचा? 5। 15 में से 10 गया कितना बचा? 5। 20 में से 15 गया कितना बचा? 5। 25 में 15 गया कितना? 25 में से 20 गया कितना बचा? 5। सो हेयर यू गेट योर मार्जिनल रेवेन्यू ऑल्सो। अभी आपको क्या मिल गया? आपका मार्जिनल रेवेन्यू मिल गया। आई होप इट इज क्लियर। बहुत सिंपल सा है ना। अभी एक मैं करने को दूंगा आप लोगों को, उससे पहले हम देख लेते हैं कि वाई वी से दैट एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार आता है। एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस के बराबर क्यों लेते हैं? तो देखिए अभी हम लोग अगर बात करें अपने एवरेज रेवेन्यू की, तो हमारे एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है TR टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। हमने इसके नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बताया था? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्या बताया था? प्राइस इंटू क्वांटिटी। इसको नाम दे दिया आपने 2, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर कंपेयर करें इसकी वैल्यू को हम इसमें रख दें तो क्या होगा? तो पुटिंग द वैल्यू
ऑफ टी आर इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू 1 में एवरेज रेवेन्यू है इक्वल्स टू टी आर है, टी आर की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, पी इंटू क्यू रखने वाला हूँ, डिवाइड बाय क्या है क्यू, तो क्यू से क्यू कट हो गया, एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर आ गया, प्राइस के बराबर, हेंस प्रूफ हो गया ना। इजी है, इजी, मजा आया कॉन्सेप्ट को समझने में, कितना इजी तरीके से आपको पता पड़ा कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर क्यों होता है। चलो अब एक और फॉर्मूला, एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं जो अभी आप मुझे करके दिखाने वाले हो। फटाफट आप करेंगे, मुझसे पहले आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट। तो लेट अस सी, ये हो गया हमारा क्वांटिटी, ये हो गया हमारा प्राइस, ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू, ये हो गया हमारा एवरेज रेवेन्यू, और ये है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, सो हेयर वी हैव 1 2 3 4 5। अब प्राइस ले लेते हैं 10, प्राइस हम ले लिया सबने 10। तो अब आपको फटाफट से मुझसे पहले करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, राइट। कैसे, देखो 10 इंटू 1 इज 10, 10 इंटू 2 इट्स 20, 10 इंटू 3 इट्स 30, 10 into 4 it's 40, and 10 into 5 it's 50. Here average revenue also we want to find, total revenue divided by number of units, 10 divided by 1 is 10, 20 divided by 2 it's 10, 30 divided by 3 it's 10, 40 divided by 4 it's 10, 50 divided by 4, 50 divided by 5 it's 10. I hope कि एवरेज रेवेन्यू क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू पे। 10 minus 0 we get 10, 20 minus 10 we get 10, 30 minus 10 20 we get 10, 40 minus 30 we get 10, 50 minus 40 we get 10. आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आपने बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व भी किया होगा, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशनशिप, क्या बचता है हमारे पास, रिलेशनशिप बचता है, दैट वी लर्न tomorrow. Okay, so I hope it is clear to you all. Thank you for today. Have a nice day.